सभी को नमस्कार। आज हम एनएमओ और सेवा भारती के कोलैबोरेशन, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं, के कोलैबोरेशन से एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आईपी एक्सटेंशन में फन वैली स्कूल के अंदर। तो हमारे साथ सीनियर गायनोलॉजिस्ट मैम कुसुम मैम हैं, कुसुम सब्रवाल मैम, एंड हमारे साथ जिला कार्यवाह स्वयंसेवक के श्रीमान सुमन जी हैं और सभी डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है। तो एक छोटा सा हम हेल्थ टॉक रखेंगे। तो यू मैम, कुसुम मैम, कुछ जो भी हेल्थ के बारे में रिगार्डिंग, स्पेशली बिकॉज मैम गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो मैम का संबोधन जो है स्पेशली फीमेल्स के लिए रहेगा। तो ओवर टू यू मैम। मेरे को तो सबसे ज्यादा आप लोगों से ये बात करनी है कि आप अपनी हेल्थ का सबसे पहले ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही घर की सबसे बड़ी पिलर होती हैं। आप ठीक हैं तो भी तभी घर ठीक से चलता है, और इसलिए सबसे पहले घर को ठीक रखने के लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है। और हेल्थ में सबसे ज्यादा चीज आती है कि आपका सफाई, आपका भोजन और घर कैसा रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अपने खाने पीने का ख्याल जरूर रखिए। ये नहीं है कि पहले सारे लोग खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। आपका भी एक खाने का टाइम होता है, आपका भी हर किसी चीज का काम होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप को छोड़ दीजिए और सब लोगों को पहले खाएंगे फिर मेरे लिए कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि उनको भी छोड़ दीजिए, पर अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। सफाई जरूर बहुत अच्छे से रखिए। आजकल सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ गंदगी ही है, और इतनी गंदगी है कि उसमें आपको रहने के लिए अपने घर को अगर आप साफ रखेंगी तो ही आप लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि घर को साफ रखना है तो बाहर गंदगी करनी है, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर साफ रखिए, बाहर को भी साफ रखिए। खाने पीने में जरूरी नहीं है हमारे जैसे पहले होता था कि आप लोग फल कम खा रहे हैं। फल तो जरूर बहुत अच्छे से खाइए, और लेडीज लोग और बच्चे लोगों को तो खास करके एक दिन का एक केला तो जरूर खाना चाहिए, जो खून बढ़ाने में भी और प्रोटीन लेने में भी बहुत हेल्प करता है। और इस उम्र में आप लोगों के अंदर खून की कमी बिल्कुल भी नहीं। खून की कमी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। उन बीमारियों को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ही ये है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें, बच्चों को भी साफ सुथरा रखें, हाथ पैर धोने की, दांत साफ रखने की, कुल्ला करने की आदतें डालें। जब हमारे पास इतने अच्छे टॉयलेट्स बन गए हैं तो बच्चों को और खुद भी समझें कि टॉयलेट साफ भी रखें, और आप अपने आप टॉयलेट जाने के बाद में अपने आप को भी साफ रखें। और अब तो सरकार की तरफ से हर जगह से सैनिटरी नैपकिन वगैरह बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज उनका ख्याल, उनको ही इस्तेमाल करें। बच्चों को भी समझाएं, और उसके साथ साथ अपनी बाकी खाने पीने के ख्याल के अलावा मैं और आपसे क्या बोलूं, बच्चे लोगों को भी ठीक से पढ़ाइए, लिखाइए, समझाइए। बाकी तो आप सब लोग अब समझदार होते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कोई ना कोई आता ही रहता है जो आपको कुछ ना कुछ अच्छी सलाह दे करके ही जाता है। उनको मानिए जरूर प्लीज, क्योंकि हम और हमारी सरकार, हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का स्वस्थ रहने से ही तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपको बढ़ाने के लिए इतनी सारी जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो आपको उसे समझना चाहिए, और समझ के खुद भी बढ़े, बच्चों को भी बढ़ाए। मैं इतना अब सभी डॉक्टर्स भी अपना एक दो लाइन का टॉक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्टर तरुण मित्तल, डेंटल सर्जन हूँ, MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट। तो मैं दांतों के बारे में कुछ बातें बिल्कुल सिंपल सी ये बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टूथ एक ऐसा अंग है, दांत एक ऐसे अंग है जो अपने आप ठीक नहीं होता है। टूथ इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच डजंट हील बाय इटसेल्फ। ये अपने आप ठीक नहीं होता है। तो दांत में अगर कोई बीमारी हो गई है वो ऑपरेटिव
तरीके से ही ठीक होगी, तो उसका हमें इलाज कराना चाहिए समय से। अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो बढ़ेगी। सपोज कोई कैविटी हो गई है, दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, जिसको हम देशी भाषा में बोल देते हैं, तो वो कीड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। तो उसको हमें जैसे सोचते हैं कि कट लग गया वो ठीक हो जाएगा, दांत ठीक नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमें कुछ टिप्स ये हैं कि रात की जो ब्रशिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक कहावत है कि सुबह ब्रश करो अपने दोस्तों के लिए और रात को ब्रश करो अपने दांतों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। समझ गए आप? तो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा जो ये है कि खाने का जो पैटर्न है हमें उसको समझना होगा कि उसका हमारे दांतों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो समझने वाली चीज़ तो खैर थोड़ी डिटेल्ड है, बट उसका जो क्रक्स है मैं बता देता हूँ। हमें नंबर ऑफ मील्स को लिमिट करना है। मतलब कहने का कि आपको अगर खाना दिन में 3 बार खाना है तो हमें उसको 3 बार ही खाना चाहिए। जितनी बार हमारा मुंह चलेगा उतनी बार हमारे मुंह के अंदर कीड़ा लगने की समस्या जो है दांतों में वो बढ़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मील्स खाने को जो है ना वो हमें लिमिट करना चाहिए। हालांकि ये जो हमारे डाइटिशियंस होते हैं उससे थोड़ा अलग है। डाइटिशियंस तो शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं, बट दांतों के संबंधित यही है कि हमें उसको नंबर ऑफ मील्स को लिमिट करना चाहिए। और हमारी जो पुरानी हिंदुत्व की जो पद्धति है उसमें भी हम यही सीखते थे कि हमें बार बार मुंह नहीं चलाते रहना चाहिए, ठीक है। खैर दूसरा ये है शुगरी फूड हमें कम करना चाहिए, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया आराम से किल कर देते हैं। अब शुगरी फूड के एग्जांपल जैसे जो स्नैक्स हैं, जो आजकल जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड में जैसे ये कुरकुरे, चिप्स और ये चॉकलेट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये खानी भी है तो आप उसको मेन मील के साथ दे दीजिए, जैसे लंच के बाद साथ में दीजिए। ये नहीं कि अभी लंच किया उसके आधे 1 घंटे बाद चॉकलेट कुरकुरे खाए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं। बाकी आप डिटेल में अगर किसी को कुछ जानना है तो आप मेरे से अलग से मिल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैम ने भी कहा था कि साफ सफाई रखनी चाहिए, तो जैसे कि हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे अगर टॉयलेट जाते हैं, हम खाना खाने से पहले, तो उसके बाद हम हाथ धो भी ले, तो अक्सर हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं कि जैसे नाश्ता करने से पहले, लंच करने से पहले हाथ धोना रह जाता है। वो हाथ धोना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इतनी सारी बीमारियाँ जो उससे फैलती हैं। तो अपना एक सिंपल तरीका होता है, अगर हमें ना याद रहे कैसे करना है, अपना मेडिकल साइंस में भी इसको हम सुमन के कहते हैं। तो सीधा जैसे अपने हथेलियों को करो, सब लोग मेरे साथ आए थे, सीधा, उल्टा, ठीक है, मध्यम, ऐसे उंगलियों के बीच में मुट्ठी, ठीक है, अंगूठों पे नाखून और कलाइयाँ, इसको हम सुमन के कहते हैं। ऐसे अगर हम 1 मिनट तक सब हाथ धो ले, सारा खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, खास करके छोटे बच्चों में पेट की जो दिक्कतें हैं वो सब है कम हो जाती है। तो इस सब का आप ध्यान रख सकते हैं। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम देवव्रत गुप्ता है, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। हेलो, डॉक्टर सूरज, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी योगा और एक्सरसाइज को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छे से करिए, घर में भी करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, हड्डी से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके आपकी कंडीशन, ठीक है। और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप जरूर किसी ऑर्थोपेडिशियन को जरूर दिखाएं, और एक्सरसाइज को आप आगे अपने जीवन में लगातार करते रहें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। हेलो, आई एम डॉक्टर वैष्णवी, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे सर ने बोला कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और आजकल सबको इतना दर्द भी रहता है, जैसे कमर में, घुटनों में, ये सब तो बहुत कॉमन हो चुका है, गर्दन में दर्द होना। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक तो इतनी कम उम्र में ही सबको दर्द शुरू हो जाता है। जैसे वो है, उनकी उम्र बहुत कम है, तभी उनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है अभी से ही। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये इतनी कम उम्र में होना ठीक नहीं है। क्यों हो रहा है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, कैल्शियम की कमी होने से होता है।
तो इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ें दिखती है तो आपको समझना चाहिए कि हमारे शरीर में कुछ कमियां हो रही हैं, उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज जरूर करिए और अपने शरीर का पोस्चर सही रखिए। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, दिन भर काम करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस काम के बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए कि 5 मिनट बैठ जाइए, घंटों घंटों खड़े मत होइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीजें तो ठीक होंगी नहीं, तो कुछ सावधानियां तो आपको करनी ही पड़ेंगी अपने जीवन में शुरू। तो यही सब करना चाहिए। हेलो, मेरा नाम कीर्ति है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। तो मुझे तो ज़्यादा लगता है कि फीमेल्स में जो दिक्कत आ रही है वो उनको वीकनेस वगैरह ज़्यादा फील होती है। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपनी खून की जांच करा लें अगर आपको कभी कभी चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आप काम करते वक्त आपको वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि कभी कभी हम अपना जो फूड है वो ज़्यादा प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह मैम ने बोला नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए अपन बनाना ले सकते हैं। तो जांच करा लेनी चाहिए। काफ़ी सारी फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल है अभी तो बस। और अपने आसपास सफाई वगैरह रखें, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बस्ती वगैरह में ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं लोग ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आपस में भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोल्ड वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो मास्क वगैरह आप लोग यूज़ करें ताकि और लोगों को भी ना हो और आप लोगों को भी ना हो, और हेल्थ को थोड़ा मेंटेन रखें। हेलो, आई एम डॉक्टर आरुषि। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आजकल बीपी शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है, तो आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, बीपी का भी शुगर का भी। अगर किसी का बढ़ा हुआ आता है तो जो डॉक्टर दवाई देता है उसे रेगुलरली लीजिए, ऐसा नहीं है कि छोड़ देनी है दवाई। और उसको रेगुलर लेते रहिए और उस हिसाब से अपना खान पान भी चेंज करें और कसरत भी करें। हेलो, मैं सैयद हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने आप को, अपनी सेहत को सबसे आगे रखें, क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे, आखिरी सांस तक आपका शरीर ही आपके साथ रहेगा। इसलिए अच्छा खान पान रखिए और कसरत करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर स्वीटी है। मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी, हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको आगे कोई बीमारी ना हो। तो आप मॉर्निंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और हेल्दी फूड खाइए। थैंक यू। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा था सबका, तो लगभग सभी का तो ज़्यादा ही आया है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाने में थोड़ा मसाला कम खाएं और सुबह सुबह टहलने की कोशिश करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आपके जोड़ों में दर्द है, तो आप घर पे योगा करें और नमक कम खाएं। बस। नमस्कार, मेरा नाम रूबल है। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगे खाना खाएं। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत महंगा खाना है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन रखेंगे, दैट इज बहुत अच्छा है, वो आपके हेमोग्लोबिन के लिए और हेल्थ। मैं तो डॉक्टर नहीं, जैसे डॉक्टर सैयद, कीर्ति, आरुषि, वैष्णवी जैसे इन बच्चों ने बताया है, अपने परिवार के बच्चे हैं और आप सब इनके परिवार के हैं, तो जो इन्होंने बताया है डॉक्टर साहब ने उसको आप अक्षर से पालन करिए। और मैं भी जो आप लोगों ने बताया मैं भी उसको फॉलो करूँगा। और इस मेडिकल कैंप में अपना टेस्ट कराने के बाद अपने आसपास की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको समय पे भेजिएगा। या कितने 1 बजे तक अभी हम तो एक आधे घंटे और ये लोग बैठने वाले हैं, तो इस मेडिकल कैंप का सबको लाभ मिल जाए। तो तुरंत यहाँ पर अपना दिखाने के बाद फिर बाकी लोगों को भेजिएगा।